मैं कैलाश यादव राजस्थान रॉयल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस एक्सेल चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल में हम छोटे छोटे फॉर्मूले सीखेंगे, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट ब्लैंक, लोअर, अपर, प्रॉपर, क्लीन, लेन, राइट, लेफ्ट, टुडे, नाउ और पावर वाले फॉर्मूले सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा सम का। जैसे हम सम का फॉर्मूला यहाँ लगाने वाले हैं, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले एक्सेल में आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद में हमने सम लिखा, और सम लिखने के बाद में आप जैसे टैब की, ये सम जैसे हाईलाइट हो गया यहाँ पर, तो आप टैब की दबा दो। टैब की दबाते हमारा कोष्टक चालू हो जाएगा। और आप जिसको भी सम करना चाहते हो या जिसको जोड़ना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर दो आप। जैसे हमारी सेल्स 2022, 23, 24 की सेल्स को हमें जोड़ना है, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसको कोष्टक को बंद करके एंटर दबा दो। तो ऐसे आप जिसको भी सम करना चाहते हो उसको सम कर सकते हो। और जैसे इसमें देखना है कि हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो इस फॉर्मूला वाले इस कॉलम में क्लिक करो, इक्वल टू, और इसमें फॉर्मूला टेक्स्ट के नाम से एक फॉर्मूला लगाओ, FORMU फॉर्मूला टेक्स्ट। अब इसमें पूरा फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो फॉर्मूला टेक्स्ट ये हाईलाइट हो गया, तो टैब की दबाकर, जैसे आप टैब की दबाओगे तो फॉर्मूला टेक्स्ट पूरा फॉर्मूला लिख जाएगा और ये ब्रैकेट चालू हो जाएगा। और जैसे जिससे भी सेल का फॉर्मूला देखना है कि इस सेल में हमने क्या फॉर्मूला लगाया, तो इस सेल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके कोष्टक बंद कर एंटर दबा दो। तो देखो इसमें हमने जो भी फॉर्मूला लगाया वो आपको इसमें दिख जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला है एवरेज का, जैसे इक्वल टू AVE R, जैसे AVE R लिखा, देखो एवरेज वाला फॉर्मूला हाईलाइट हो गया। तो हम इस पर टैब की दबाएंगे। टैब की दबाने के बाद में आप जिसका भी एवरेज निकालना चाहते हो, जैसे हमें यही संजू यादव की जो सेल्स है इसका एवरेज निकालना हमें, तो हम इसकी तीनों साल की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कोष्टक बंद करके एंटर दबा दो, तो इसके तीनों साल का एवरेज आ जाएगा कि इसने एवरेज सेल की है 190। अब जैसे इसमें भी आपको फॉर्मूला देखना है तो आप वही लगाओ बराबर, फॉर्मूला टेक्स्ट, FORMU फॉर्मूला टेक्स्ट, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जिस एवरेज का जो फॉर्मूला जहाँ हमने एवरेज निकाला है वहाँ क्लिक करेंगे और कोष्टक बंद करके एंटर दबाओ। जैसे आप डायरेक्ट भी एंटर दबा सकते हो, डायरेक्ट भी आ जाएगा, यानी लास्ट का कोष्टक एक्सेल खुद ही बंद कर देता है। फिर काउंट, जैसे हमें इस पूरी रेंज में देखना है कि हमने टोटल एंट्रियाँ कितनी कर रखी है, तो हम काउंट वाले फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू COUNT काउंट, और टैब की दबाई। और जैसे हमें इसमें देखना है कि सेल्स 2022, 23, 24 में टोटल सेल के यानी टोटल एंट्रियाँ कितनी हो रही है हमारी, तो इसको रेंज को, पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कोष्टक बंद किया और एंटर दबा देंगे, यानी 34 एंट्रियाँ हो रही है। इसमें ओनली नंबर काउंट होता है। जैसे आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट को काउंट करके नहीं देगा। तो इसमें दिखाता हूँ आपको, जैसे बराबर COUNT काउंट, COUNT काउंट, टैब की दवाई। जैसे मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कोष्टक बंद किया और एंटर दबाओ, तो इसमें 34 आ रही है। यानी हमने जैसे पर्सन को भी सिलेक्ट किया था, यानी पहले हमने जैसे तीनों साल की सेल को सिलेक्ट किया था, जैसे 22, 23, 24 की इस रेंज को सिलेक्ट किया था, तो भी 34 आई है। अब जैसे हमने इस पर्सन को सिलेक्ट किया तो भी 34 आ रही है। क्यों? क्योंकि काउंट वाले फॉर्मूले से ओनली हम नंबर को ही काउंट करते हैं। तो मैं इसको वापस से कर लेता हूँ, इक्वल टू COUNT काउंट, टैब की दबाई, और जैसे इस रेंज को सिलेक्ट किया, कोष्टक बंद और एंटर दबा दो। अब जैसे इसमें देखना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो इक्वल टू FORMU फॉर्मूला टेक्स्ट, और इसमें हम जो काउंट वाला फॉर्मूला लगाया था वहाँ पर क्लिक करेंगे, कोष्टक बंद और एंटर दबा दो। फिर काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक वाले फॉर्मूले में क्या होगा, जैसे इसमें कई सेल जैसे ब्लैंक है, उस जैसे अपने को ढूंढना है कि इस पूरी रेंज में टोटल ब्लैंक सेल कितनी है, तो अपन काउंट ब्लैंक वाले फॉर्मूले से ढूंढ सकते हैं। जैसे इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक,
जैसे नीचे आ गया, डाउन एरो की दबा के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो काउंट ब्लैंक को। टैप की दबाई और जैसे इस रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कोष्टक बंद करो और एंटर दबा दो। तो इसमें टोटल ब्लैंक सेल 8 है। जैसे आप फाइंड वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो कि कहाँ कहाँ ब्लैंक सेल है, जिसमें मैंने साइड में लिख रखा है फाइंड ब्लैंक्स, इसकी शॉर्ट की या F5 की भी दबा सकते हो आप, या कंट्रोल जी के माध्यम से भी जा सकते हो आप। जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने देखो डायरेक्ट, पहले तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे जाते हैं। जैसे यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे जाओ, और यहाँ गो टू स्पेशल का ऑप्शन है, इस पे जाओ, और यहाँ देखो ब्लैंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दो। जो भी ब्लैंक है वो सभी हाईलाइट हो जाएगी। जैसे कलर के माध्यम से हाईलाइट करना चाहो तो यहाँ से इसमें सेल कलर भी डाल दो, जिससे आपको काउंट ब्लैंक कर, यानी ब्लैंक जो भी सेल है उसका पता चल जाएगा। या आप शॉर्ट की के माध्यम से इसको काउंट फाइंड करना चाहते हो कि कहाँ अपनी ब्लैंक सेल है, तो आप F5 की दबाओ और यहाँ स्पेशल का ऑप्शन है, स्पेशल पे जाओ, ब्लैंक्स पे क्लिक करो, ओके कर दो। या आप कंट्रोल जी भी दबा सकते हो। जैसे वापस में इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड में कंट्रोल जी दबाओ, वही स्पेशल पे जाओ और ब्लैंक पे क्लिक करो, ओके कर दो। ऐसे भी आप जो ब्लैंक सेल है उसको फाइंड कर सकते हो आप। चलो अपन इस फॉर्मूले के माध्यम से काउंट करते हैं। इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक, टैप की दबाई, इस रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कोष्टक बंद और एंटर दबा दो। इसमें जैसे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया देखना है तो आप इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट FORMU फॉर्मूला टेक्स्ट, और इस जो अभी काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाया था वहाँ पर क्लिक करेंगे और कोष्टक बंद करके एंटर दबा देंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला अपना लोअर। लोअर में क्या होगा, जैसे अभी ये सभी कैपिटल में नाम है, इनको यदि स्मॉल लेटर में करना है तो आप इसको स्मॉल लेटर में कर सकते हो। जैसे जिस भी वर्ड को आप स्मॉल लेटर में करना चाहो तो आप इक्वल टू LOW लोअर। जैसे मुझे मक्खन शर्मा है, इसको लोअर में करना तो इस पर क्लिक करूँगा और कोष्टक बंद करके एंटर दबाऊंगा, देखो लोअर में यानी स्मॉल लेटर में हो गई। यदि आप इन सभी को लोअर में करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर करना है, मैं इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, यहाँ इक्वल टू LOW लोअर, टैप की दबाई, किसको करना है, जैसे मुझे संजू यादव करना है तो इस पर क्लिक किया, कोष्टक बंद करो, एंटर दबा दो। अब इसको पकड़ के नीचे तक खींच दो, ये सभी लोअर हो जाएंगे यानी स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। लेकिन देखो इसमें जो अपना जो मेन डाटा है, इस मेन डाटा में आप कुछ भी चेंज करोगे तो इसमें भी चेंज होगा। जैसे अपने संजू यादव है, इसमें जैसे मैं यादव को हटाता हूँ और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ से यादव हट जाएगा, देखो इसमें हट गया। आप चाहते हो कि आपने जो लोअर किया है इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर इसके ऊपर आके माउस का राइट बटन दबाओ और यहाँ वैल्यू का ऑप्शन आप वैल्यू पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में आप इस अपना जो मेन डाटा है इसमें आप जो भी कुछ चेंज करोगे इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे मैं वापस यादव लिखता हूँ, YADAV यादव, लेकिन देखो इसमें यादव नहीं है। और यदि किसी डाटा को आप डिलीट भी करोगे तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लोअर के बाद में है अपना अपर। अपर में क्या होगा, जैसे कोई स्मॉल लेटर में और स्मॉल को यदि आप कैपिटल में करना चाहो तो आप अपर के माध्यम से कर सकते हो। जैसे इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो मैं एक बार टाइप कर देता हूँ, इक्वल टू FORMU फॉर्मूला टेक्स्ट, टैप की दबाई और मैं इस पर क्लिक करूँगा, कोष्टक बंद, एंटर दबा दो। अपर में क्या होगा, जैसे कोई स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर का कैपिटल में हो जाएगा, इक्वल टू UPPR अपर, टैप की दबाई। जैसे मान लो एक कैलाश यादव है, इसको मुझे अपर में करना है यानी कैपिटल में करना है तो इसमें क्लिक करूँगा, एंटर दबाऊँ, कैपिटल में हो गया। यदि यहाँ पर जैसे सपोज करो मैं इनको मिटा के इनको मैं कॉपी करता हूँ, 1 मिनट, कंट्रोल C कंट्रोल V। जैसे यहाँ पर हमारे जो नाम लिख रखे हैं हमारे पर्सन के, ये नाम जैसे यहाँ पर का फॉर्मूला लगाया था हमने, चलो मैं इसको वापस हटा देता हूँ। अपर का फॉर्मूला यहाँ से सिलेक्ट करके देखते हैं हम, वापस लगा देता हूँ मैं बराबर, क्योंकि यहाँ से अपन ने वो टेक्स्ट डिलीट करते ही यहाँ से
जो हमने फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला तो है लेकिन वो टेक्स्ट पूरा गायब हो गया क्योंकि यहाँ डिलीट कर दिया था इस वजह से। तो मैं इसमें से अपर करके दिखाता हूँ वापस, UPPR अपर। जैसे किसको करना है, मुझे कोमल यादव इसको करना है, तो इसमें क्लिक करूँगा, वापस कोई गलती हो गई, इक्वल टू UPPR अपर टैप की, और जैसे मैं यह मक्खन शर्मा इस पर क्लिक किया, कोष्टक बंद किया और एंटर दबाओ, देखो कैपिटल में हो गया। लेकिन हमें इन सभी को कैपिटल में करना है, कहाँ पर, जैसे मुझे यहाँ पर करना है तो मैं यहाँ पर बराबर UPP अपर टैप की से फर्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, कोष्टक बंद और एंटर दबा देंगे, देखो अपर हो गया। और इन सभी को अपर करना है तो हम इसको पकड़ के नीचे तक खींच देंगे, सभी अपर हो जाएंगे। अब जैसे इनको अपने को इनको हटाकर इनकी जगह इन कैपिटल में लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को हटाएंगे। फॉर्मूला हटाने के लिए इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल-C करो, कंट्रोल-C करने के बाद में माउस का राइट बटन दबाकर इस वैल्यू पे क्लिक कर दो। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको वापस सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल-C किया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल-V कर देंगे। अब इसको तो हम मिटा देते हैं और इधर बॉर्डर भी हट गया तो ये बॉर्डर वापस बना देते हैं। अपन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अपर के बाद में प्रॉपर, प्रॉपर में क्या होगा, इसमें पहला अक्षर कैपिटल में होता है और बाकी स्मॉल लेटर में होता है। जैसे यहाँ पर अपने को प्रॉपर लगाना है, बराबर PROPER प्रॉपर टैप की दबाया, किसको प्रॉपर करना है, जैसे संजू करना है, इस पर क्लिक किया और एंटर दबा दो। तो देखो इसमें पहला अक्षर कैपिटल में है, बाकी स्मॉल लेटर में हो गया। पकड़ के नीचे तक खींच दो, चाहे इस पर डबल क्लिक कर दो आप, तो देखो पहला अक्षर सभी कैपिटल में, बाकी स्मॉल लेटर में। देखो राकेश में R कैपिटल, Y कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल लेटर में। जैसे यहाँ करना चाहो तो यहाँ भी कर दो आप, बराबर PROPER प्रॉपर टैप की दवाई। और किसको प्रॉपर करना है, जैसे मुझे सविता यादव है, इस पर को करना है तो इस पर क्लिक किया, कोष्टक बंद किया और एंटर दबा दो, ये प्रॉपर हो गया। क्लीन, क्लीन में क्या होगा, जैसे आपको किसी को कॉपी करना है, जैसे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसमें मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर डाल दिया और मैं फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। और जैसे इस संजू को मेरे को यहाँ पर कॉपी करवानी है लेकिन बिना फॉर्मेटिंग के कॉपी होनी चाहिए, तो हम क्लीन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी करनी है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल टू CLEN क्लीन टैप की दवाई। जैसे किसको करना है, जैसे संजू करना है तो इस पर क्लिक किया, कोष्टक बंद करो और एंटर दबाओ। देखो इसकी हुबू यहाँ पर कॉपी हो गई लेकिन बिना फॉर्मेटिंग के। तो क्लीन वाले फॉर्मूले के माध्यम से हम बिना फॉर्मेटिंग के कॉपी कर सकते हैं। इसकी मैं फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, जैसे इसको कर देते हैं ब्लैक, नो फिल, और कलर में कर देता हूँ ब्लैंक, वो ऑटोमेटिक कर देते हैं। फिर लेन, लेन वाले फॉर्मूले से क्या होगा, जो भी वर्ड है उसकी उसमें कितने अक्षर या करेक्टर है उसको हम लेन वाले फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं हम। जैसे मुझे यहाँ काउंट करना है सभी को, तो जैसे मैंने लगाया इक्वल टू LEN लेन टैप की दबाई। जैसे किसको करना है, जैसे संजू करना है तो इस पर क्लिक किया और हम एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते देखो संजू में 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5। जैसे सभी का देखना तो आप इसको पकड़ के नीचे तक खींच दो, सभी के अक्षर आ जाएंगे। यानी कि इसमें कितने अक्षर, देखो इसमें मंजू सैनी में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें कितने आ रहे हैं 11। एक इसने क्या किया, स्पेस को भी काउंट करेगा। इसमें लेन वाले फॉर्मूले में क्या करता है, स्पेस को भी काउंट करता है। यदि आप यहाँ निकालना चाहो तो आप यहाँ निकाल सकते हो, इक्वल टू LEN लेन। किसका निकालना है, सविता यादव का निकालना है, इस पर क्लिक किया, 1 मिनट गलती हो गई, इक्वल टू LEN लेन टैप की दबाओ। इसे सविता यादव का निकालना है, इस पर क्लिक किया, कोष्टक बंद करो, एंटर दबा दो। और इनमें फॉर्मूला क्या लगाया आप यहाँ निकाल सकते हो, फॉर्मूला टेक्स्ट के माध्यम से, इक्वल टू FORMU फॉर्मूला टेक्स्ट टैप की दवाई। किसका, इसका निकालना है तो यहाँ क्लिक करो और एंटर दबा दो। यदि इसका भी देखना है आपको, क्लीन का भी, तो इक्वल टू FOR फॉर्मूला टेक्स्ट, इस पर क्लिक करो और एंटर दबा दो। जैसे इन सभी का निकाल सकते हो आप। इनमें हमने क्या फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला टेक्स्ट के माध्यम से FORMU फॉर्मूला टेक्स्ट, इस पर क्लिक किया और एंटर दबा दो। इसका भी निकालना है तो इस पर भी इक्वल टू
FORMU फॉर्मूला टेक्स्ट, टैब की दबाई और जैसे इस पर क्लिक किया और एंटर। ऐसे आप इनके फॉर्मूले भी निकाल सकते हो कि हमने इनमें क्या फॉर्मूला लगाया है। राइट में क्या होगा, जैसे किसी वर्ड के राइट के अक्षर, आप जितने भी राइट के अक्षर लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो राइट वाले फॉर्मूले से। जैसे मैंने लगाया इक्वल टू RIGHT राइट, टैब की दबाई। जैसे किस वर्ड का लेना है, जैसे हनुमान यादव के राइट के हमें 3 अक्षर लेने हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाओ, फिर नंबर ऑफ करेक्टर, कितने करेक्टर लेना चाहते हो, जैसे 3 लेना है तो 3 टाइप किया, कोष्टक बंद करो, एंटर दबाओ। देखो हनुमान यादव के राइट के 3 अक्षर यहाँ पर आ जाएंगे। यदि सभी के लेने तो आप सभी के ले सकते हो। जैसे मैं इनको मिटा के यहाँ पर सभी के लेने हैं तो मैं राइट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू RIGHT राइट, टैब की दबाई, टेक्स्ट में जैसे हमने टेक्स्ट ले लिया, कॉमा लगाया, कितने लेने हैं, जैसे 3 लेने हैं, 3 टाइप किया, कोष्टक बंद किया और एंटर दबा दो। देखो सभी के, अब इसको पढ़ के डबल क्लिक कर दो इस पर, तो सभी के देखो 3 अक्षर आ जाएंगे राइट के। यदि आपको राइट की जगह लेफ्ट के लेने हैं तो आप लेफ्ट के ले सकते हो। लेफ्ट के लेने के लिए आप लेफ्ट का फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू LEFT लेफ्ट, टैब की दबाओ। जैसे किसका लेना है, जैसे राकेश यादव है, इसका लेना है तो इस पर क्लिक करो, कॉमा, कितने लेने हैं, जैसे 2 लेने हैं तो 2 टाइप किया, कोष्टक बंद करो, एंटर दबाओ। तो देखो राकेश के लेफ्ट के 2 अक्षर आ गए यहाँ पर। यदि सभी के लेने हैं तो आप कहाँ लेना है, जैसे यहाँ पर लेने हैं, इक्वल टू LEFT लेफ्ट, टैब की दबाओ। जैसे संजू का लेना है तो संजू पर क्लिक करो, कोष्टक बंद करके एंटर दबा दो। इसमें टाइप कितने किए थे हमने, इसमें टाइप ही नहीं किए कितने अक्षर लेने हैं, तो आप कॉमा लगाओ, कॉमा लगा, जैसे मान लो 2 लेने हैं तो 2 टाइप करो, या 3 लेने हैं तो 3 टाइप करके कोष्टक बंद करके एंटर दबा दो। अब इसको पढ़ के खींच देंगे हम नीचे तक, या डबल क्लिक कर दो आप। सभी के देखो लेफ्ट के 3 अक्षर आ गए इसमें। फिर है टुडे। टुडे में क्या होगा, टुडे वाले फॉर्मूले के माध्यम से आज की डेट हम निकाल सकते हैं। जैसे इक्वल टू लगाया, TODA टुडे, टैब की दबाओ, कोष्टक बंद करो और एंटर दबा दो। देखो इसमें आज की डेट आ गई। या आज की डेट हम इसके माध्यम से टुडे डेट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे कौन सी जगह निकालनी है, मुझे इस जगह निकालनी है, तो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल और सेमीकोलन टाइप करूँगा तो उसके माध्यम से भी हम आज की डेट निकाल सकते हैं। या टाइम भी निकालना आपको तो आप टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट और कोलन टाइप कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट कोलन। इसके माध्यम से आज की डेट नहीं, आज का टाइम आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट कोलन से तो आज का टाइम आएगा और कंट्रोल सेमी कोलन से आज की डेट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है नाउ। नाउ में क्या होगा, डेट और टाइम दोनों एक साथ ले सकते हो आप। जैसे इक्वल टू NOW नाउ, टैब के दबाओ और कोष्टक बंद करके एंटर दबाओ। जैसे कोष्टक बंद करके एंटर दबाएंगे आज की डेट और टाइम आ जाएगा। देखो इसमें आज की डेट और टाइम आ गया। पावर वाले फॉर्मूले में क्या होगा, जैसे मान लो आप इसमें पावर कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे 10 के ऊपर 2 घात लगा के उसका रिजल्ट प्राप्त करना है, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा इक्वल टू पावर POW पावर, ये नीचे डाउन एरो की दबा के सिलेक्ट करूँगा, टैब की दबाई। जैसे पावर नंबर यानी किस नंबर पे पावर लगाना चाहते हो, जैसे मुझे 10 पे लगानी है तो मैं 10 पे क्लिक करूँगा, कॉमा, कितने की पावर लगानी है, जैसे मान लो मुझे 2 की पावर लगानी है तो इस पर क्लिक किया, एंटर दबाओ। तो देखो ये पावर 10 के ऊपर 2 पावर लगाएंगे तो 100 आ गए। आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, जैसे 3 किया, एंटर दबाओ तो 1000 हो गए। या इसमें भी चेंज करोगे, जैसे मैं 2 की जगह 10 की जगह 2 करता हूँ, एंटर दबाया तो 10 के ऊपर 3 की पावर लगाएंगे तो 8 हो गया। 4 कर देता हूँ मैं, एंटर दबाया 16 हो गया। तो इसे आप इनमें पावर लगा सकते हो। या इधर ये फॉर्मूला टाइप करना चाहो, फॉर्मूला टाइप कर सकते हो बराबर FOR। इनमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया वो आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर्मूला टेक्स्ट, टैब की दबाई, कोष्टक, जैसे इसको सिलेक्ट किया और कोष्टक बंद करके एंटर दबा दो। तो इस प्रकार आप सभी निकाल लेना। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।